अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो हर घर में इस्तेमाल की जाती है, जिसे कहते हैं देसी घी। हर घर की ज़रूरत होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बड़ों के लिए भी। आज मैं आपको घर की मलाई से देसी घी निकालने का और देसी मक्खन निकालने का तरीका सिखाऊंगी, जिसे हम वाइट मक्खन कहते हैं। बिल्कुल प्योर मक्खन होता है। मलाई तो हर घर में, दूध तो हर घर में यूज़ होता है और उसके ऊपर से मलाई उतार कर हम उसको एक जगह सेव करते रहते हैं फ्रीज़र में, और फिर बाद में हम उसका घी निकालते हैं। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो डायरेक्ट उसको देगची में डाल के चूल्हे पर रख देते हैं, जिसकी वजह से घी तो निकल आता है पर उसमें मलाई बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उससे आप पहले इसमें मक्खन निकालेंगे। आप चाहें तो उसको मक्खन को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो उसी मक्खन से आप देसी घी बना सकते हैं, जो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलें अब आपके साथ इसे मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे वाइट मक्खन और फिर उस मक्खन से हम निकालेंगे देसी घी। मक्खन निकालने के लिए यहाँ मैंने ली है मलाई, तकरीबन इसको मैंने मैयर किया है 3 kg मलाई है। इसको मैंने रात को ही फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से देखें मेल्ट हो गई है, लेकिन ठंडी है। आपने भी यही नोटिस रखना है कि मलाई मेल्ट हो जाए लेकिन गर्म ना हो। इसको आपने नीचे फ्रिज में ही रखना है, ये ठंडी रहे। इसके साथ हमें ज़रूरत होगी यहाँ जूसर ब्लेंडर की, और उसके साथ हमें यहाँ चाहिए होगा थोड़ा सा ठंडा पानी। अब हम थोड़ी थोड़ी करके मलाई इसके अंदर डालते जाएंगे। यहाँ तकरीबन मैंने आधा जग मलाई का फिल किया है। इस बहुत ज़्यादा फिल मत कीजिएगा वरना इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी ठंडा पानी, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो जाए। अब मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। आपने भी कोशिश करनी है कि अपना ब्लेंडर रोक रोक कर ब्लेंड करनी है, क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूसली इसको ब्लेंड करते जाएंगे तो फिर ब्लेंडर जलने का खतरा। दरमियान में आपने ब्लेंडर को थोड़ा सा रोक कर एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से इसको अंदर स्पैचुला से इसको मिक्स करना है, ताकि ये अगेन सही तरह से घूमे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है मक्खन के लिए, जिसकी वजह से फिर ये ठीक तरह से अंदर घूमती नहीं मलाई। और थोड़ा सा इसमें मज़ीद ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं आपने करना, बस थोड़ा सा ऐड करें और स्पैचुला से इसको घुमा कर अगेन इसको आप बंद करके दोबारा से बीटिंग स्टार्ट करें। जी व्यूअर्स, तकरीबन 3-1 मिनट की बीटिंग के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसका पानी और इसका मक्खन जो है वो अलग अलग हो गया। ये इसमें थिक सा मक्खन बन गया है। अब इसी तरह करते हुए आप ये जब इस पोजीशन में आपका आ जाए तो आप इसको एक अलग बाउल में निकालते जाएं। ये आप देख सकते हैं सारा दूध पानी सा जो है वो अलग हो गया है, और इसके साथ जितना ये मक्खन है ये देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं ये थिक सा मक्खन ये अलहदा होता जा रहा है। अब इसी तरह आप इसको करते हुए एक बाउल में शिफ्ट करते जाएं और बाकी भी अपनी मलाई को थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करके आप मक्खन निकालते जाएं। बस कोशिश कीजिएगा आपने अपना जो ब्लेंडर है वो रोक रोक कर चलाना है, कॉन्टीन्यूसली नहीं चलाना, क्योंकि मशीन होती है और वो जलने में भी बहुत टाइम नहीं लेती। इस तरह से अगेन हम इसमें फिर मलाई थोड़ी सी ऐड करेंगे और अगेन हम इसको चलाएंगे। इसी तरह मैं अपनी सारी मलाई बीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें हमने अपनी सारी मलाई बीट कर ली है। इसमें इसका ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसका पानी और ये इसका थिक सा मक्खन सब अलहदा हो गए हैं। अब आपने इसको इस तरह से हाथों की मदद से ये देखें बड़े आराम से इसमें निकाल के ऐसे हाथों से निचोड़ कर इसमें से सारा पानी निकाल लेना है और अपने मक्खन के सारे पेड़े एक अलग बाउल में डालते जाएं। ये जो आप बाज़ार से वाइट मक्खन लेकर आते हैं अनसॉल्टेड, वो यही मक्खन होता है, और जो सॉल्टेड मक्खन है वो इसमें थोड़ा सा कलर और सॉल्ट ऐड करके वो दूसरा सॉल्टेड मक्खन बन जाता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना वाइट और कितना प्योर घर का मक्खन निकला है। और इसी से जब हम देसी घी भी निकालेंगे तो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार निकलता है और फ्रेश, बिल्कुल प्योर। इस तरह से आपने अपने सारे पेड़े निकाल लेने हैं और बस आपने ब्लेंड करते हुए ये कोशिश करनी है कि आपने बीटर को रोक रोक कर उसको करना है, ताकि आपकी मशीन ना जले
और उसके अंदर आपने मारने के लिए लकड़ी का चम्मच या स्पैचुला यूज़ करना है। आपने स्टील के चम्मच से ब्लेंडर के अंदर उसको नहीं मारना, क्योंकि करंट लगने का ख़तरा होता है। हमेशा ब्लेंडर को रोक कर उसमें चमचा मारकर उसे हिलाएं, और ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत हो आपने उसमें ठंडा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह हमारे सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह कितना वाइट प्योर और बहुत ही अच्छा मक्खन निकला है। आप इसको चाहें तो आप इसी तरह भी यूज़ करते हैं। जो लोग मक्खन यूज़ करते हैं वो स्टेज पर इसे अपने इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इसको फ्रिज में रखें, इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम तो इससे देसी घी निकालेंगे, वो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ यहाँ हमारा ये बिल्कुल ये इसका जो दूध वाला ये पानी सा है ये बाकी बच गया है। इसके भी मुख्तलिफ यूजेस होते हैं। कुछ लोग इसको जमा कर जाग लगा कर इसको दही बना लेते हैं और यूज़ करते हैं हंडिया वगैरह में। कुछ लोग जो होते हैं वो इससे बाल वगैरह वॉश करते हैं, क्योंकि ये एज अ कंडीशनर बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। कुछ लोग इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। अब हम अपने इस मक्खन से आपको देसी घी निकालना दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम देसी घी निकालते हैं। उसके लिए हमने ये जितने अपने पेड़े बनाए हैं मक्खन के, ये देखें। अब हम इनको एक देगची में डाल देंगे और इसका बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार घर का फ्रेश प्योर देसी घी निकलेगा। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह हमारे सारे मक्खन के पेड़े इसके अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं। कितना वाइट सा माशाल्लाह इसकी ये बन गई है इसकी प्यूरी। अब मैक्सिमम इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसी तरह आप इसे पकाते जाएं और ये आपका बहुत ही मज़ेदार देसी घी निकल आएगा। जी व्यूअर्स, आफ्टर 10 मिनट्स देखें माशाल्लाह हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो गया। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ गया है। बहुत ही इसकी खालिस मज़ेदार सी खुशबू है, आप यकीन जानिए। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद मैं इसको इसमें से निकालती हूँ। इसको स्टेन करके इसमें से निकालना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये ठंडा होने के बाद हमने अपने देसी घी को बाउल में शिफ्ट कर लिया। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही खुशबूदार जायकेदार घर का खालिस देसी घी है। मलाई को वेस्ट मत किया करें, बल्कि कोशिश किया करें कि घर में ही देसी घी आप निकाल लें। मक्खन भी निकाल सकते हैं, वाइट बटर, देसी घी भी निकाल सकते हैं। बहुत नरिशिंग होता है, बच्चों को खाने में इसको ज़रूर दिया करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।